सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको आज मंगलवार एकादशी के दिन सादर जय जिहाद करते हैं। आज की शुरुआत रात 8 बजे बस हाँ, अहमदाबाद प्रेस वार्ता कर किया गए। एक जवाब देना था, एक जवाब दे के गए, उसकी पूरी जानकारी बताएं, क्योंकि वहाँ पर नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए आप लोग उसको साफ नहीं देख पाए। उसकी रिकॉर्डिंग कॉपी से हम आपको दिखाएंगे और वह प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जिसके बारे में आपको हर कोई जन तक पहुँचानी है। बात करेंगे उसके बारे में बाद में, पर पहले बात करते हैं शिरपुर में इसके साथ। ये दृश्य दिख रहे हैं आप अभिषेक के शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के। आज भी कहते हैं कुछ ऊपर हैं अभी, लेकिन कब तक ऊपर रहेंगे। कहते तुम जल डाल के मुझे अपना बनाना चाहते हो, कोई आंखें डाल के लगा के मेरे बाकी। अरे मेरे रूप को तुम अपने अपने अनुसार बदल देते हो, पर कब अपने को जैन रूप में बदल पाओगे। अरे कब तुम डंडे बरसाना बंद करोगे। पहले डंडे इसलिए बरसाते थे मैं ताले में बनता, और आज मेरे सामने तुम ऐसा करते हो। तो क्या है फ़ायदा मेरे इस तरह होने का, क्या है तुम्हारे भगवान मानने का। मुझे आंखों में आंसू हो जाते हैं जब इसके बारे में सोचने लगते हैं। डंडे बरसते हैं कि दृश्य भूल नहीं सकते। घर घर के ऐसे दृश्य देखने वाले जब समाज में देखते हैं तो सचमुच आंखों के अंदर पानी आ जाता है। सोच नहीं पाते कि एक भाई दूसरे पर डंडे चलवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे भाड़े के बाउंसर रखे उनसे डंडे पिटवाता है। सच में ये दृश्य बहुत वैसे थे, एकदम दिल को एकदम क्या कह सकते हो आप, हृदय के अंदर चुभने वाले थे। अरे मुंह से कुछ बोलते हो तो भी छुपता है, और जब इस तरह बरसाते हो सरों पर फ्रैक्चर हो गए, पीठों में फ्रैक्चर हो गए, कईयों के फ्रैक्चर हो गए। और फिर उसके बाद उपोषण अनशन। इलेक्ट्रिक सिद्धांत सागर जी, तात्या भैया, पंकज भैया और अन्य भैया भी, सब लोग, सुनील भैया जी और बहुत लोग यहाँ पर बैठ गए थे उपोषण अनशन के लिए। कहते हैं उसके बाद पुलिस हरकत में आई, इसलिए आई, कहते हैं उसके बाद बहुत चुपड़ी चुपड़ी बात करती है, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर, सारे आश्वासन उससे ले लो जो भी लेना चाहते हो आप। वही आश्वासन दिए और उसके बाद यह अनशन समाप्त। तात्या भैया की तबीयत बहुत ख़राब भी हो गई थी, स्वास्थ्य वैसे ही ख़राब चल रहा था, और उसके बाद ये खराब हुई। और उसके बाद मालूम चला कि जो पकड़े फिर पुलिस ने, हाँ कार्रवाई हुई, तभी अनशन तोड़ा गया था। कार्रवाई हुई, 3 उसमें से पकड़े गए। उनका ग्राफ कितना अतीत ख़राब है यह भी सुन लीजिए आप। और जब पकड़े गए क्या फैसला हुआ इसके अंदर, शिरपुर के अंदर समझौता क्या हुआ, ये हमने सीधे बात की हमने इलेक्ट्रिक सिद्धांत सागर जी से कि हुआ क्या है, अपडेट क्या है इसका। आज आपको उसका भी सुनाते हैं, शिरपुर का ये अपडेट जो अब वहाँ पर क्या है। सुनिए जरा इलेक्ट्रिक सिद्धांत सागर जी से। 3 आदमी थे, उनको जेल हो गई। तीन को जेल हो गई है। 3 को जेल हो गई, एक फरार है। एक फरार है, मतलब कार्रवाई पुलिस ने करी है इस पर, मतलब हाँ, 3 को जेल, एक फरार हो गया है। अब हमारा स्टैंड क्या है इस पर। अब हमारा स्टैंड ये है कि जो अपने जिसके आदेश पर ये डंडे चलाए गए हैं उस आदेश वाले को पकड़ा जाए। ठीक है, किसके आदेश पर इनने डंडे चलाए, उन तीनों वो तो बताएंगे, वही बताएंगे जो अंदर जेल में है। तो हाँ, तो उस इसी चीज पर तो हमारा स्टैंड होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और पंडाल जो लगाया था जो अनऑथराइज रूप से, वो हटाया नहीं हटाया अभी? नहीं, अभी नहीं हटाया। तो उसके बारे में कोई सेटलमेंट हुआ? हमने पुलिस से बताया कि ये पहले नहीं था, यहाँ पे अनऑथराइज रूप लगा दिए। यही तो अपने चल रहा, तो वो कह रहे थे हम हटा लेंगे पंडाल और आप अपना हटा लो, अपन तैयार हो गए इस पर। लेकिन वो कहते हैं बैरिकेड लगाएंगे जहाँ पर अपना एक चबूतरा है, तो हमने कहा यहाँ बैरिकेड नहीं लगेगा। हाँ, उस पर पेंच फंस गया, तो वो अड़ गए, अपन भी अड़ गए, हम नहीं लगाने देंगे बैरिकेड। दूसरी बात, उन्होंने जो बाउंसर रखे हुए थे बाहर, 70-80 बाउंसर लाए हुए हैं, वो बाउंसर अभी भी है वहां पर। पारस बाग में है उनकी, है अभी बाउंसर उन्हें। तो उन बाउंसर को हटाना चाहिए। अभी अपने भाई हैं हम, आपस में इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। तो ऐसे बाउंसर्स क्यों रखे जा रहे हैं? महाराज की सिक्योरिटी करके लाते हैं, उनके आगे आगे बाउंसर चलते हैं और महाराज उनके पीछे चलते हैं, जैसे राष्ट्रपति चलता है ना, मिनिस्टर, ऐसे उनके बाउंसर चलते हैं। अच्छा, इस बहाने से रखे हुए हैं, मतलब और जिनका इस्तेमाल इस तरह हो रहा है। हाँ, उनके महाराज को दर्शन करने लाते हैं तो बाउंसर आगे आगे चलते हैं। मैंने एक से पूछा तेरा आधार कार्ड कहाँ है, बोले हमारे कमरे पे रखा। मैंने कहा आधार कार्ड दिखवाती रहे। ये सही सिक्के नहीं है। तो इसलिए अब अपने लिए ये बात लाना है कि ये हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, क्योंकि जिस आदमी के अभी जेल हुई है उसने एक मर्डर किया था। अच्छा, उनमें से एक ऐसा है, मतलब ज्ञानेश्वर नाम है उसका, उसने मर्डर किया था। अच्छा। और ट्रैक्टर से एक आदमी को मार डाला था।
उड़ा दिया था ट्रैक्टर से, और उसे इनने एक्सीडेंट केस बता करके इन लोगों ने पैसे ऊपर अधिकारियों को खिला करके उसे बचा लिया। वही आदमी अपन से लड़ने आया था। अपराधी प्रवृत्ति पहले से उसकी, अपराधी प्रवृत्ति तीनों की है। तीनों की है। हाँ, एक चोरी है, लड़की की छेड़खानी का केस है, और सबका केस है उसके ऊपर। आखिर चुनावों की घोषणा हुई 5 राज्यों में, खास तौर में सबकी नज़रें कहाँ कहाँ पर है? एमपी में, राजस्थान में और कुछ छत्तीसगढ़ में। वैसे मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव हो रहे हैं। 3 दिसंबर को मालूम चलेगा कौन कितना। पर हम इस बात नहीं करें कि राजनीति को खेले, राजनीति करें, अपनी दुकान चलाएं, जो मर्जी करें। पर हाँ, एक बात जो करनी है, तस्वीर देख रहे हैं ना आप, 2 जैन उम्मीदवार, वैसे 3 जैनों को टिकट दी गई हैं मध्य प्रदेश के ना भाजपा द्वारा। जो पार्टी दे, यहाँ पार्टी मत देखिएगा, कोई सी पार्टी हो, कोई निर्दलीय हो, जैन भाई को आपको वोट देना है। बस ये एक बार गांठ बांध लीजिएगा। अब पार्टीबाजी मत कीजिएगा कि मैं इसको करता हूँ, मैं उसको करता हूँ। नहीं, जब जैन उम्मीदवार आपके इलाके में मिल जाए, ये 3 टिकट के देख रहे हैं आप, सागर से शैलेंद्र जैन जी को मिली है, ओम प्रकाश कश्यप सकलेजा जी जो हैं उनको मिली है जावर से, और रतलाम से मिली है चैतन्य कश्यप जी को। ये 3 टिकटें मिली हैं। एक दिगंबर दोषा, मत जाइए परंपरा में, पंथ में मत जाइए कि कौन सी पार्टी से हैं। इस बार ये जज्बा दिखाइए अगर जैन भाई खड़ा है, क्योंकि उसके अंदर जैन बसता है, महावीर रहते हैं उसके दिल के अंदर। ऋषभनाथ से परंपरा रही है, तो वह कहीं ना कहीं किसी पार्टी का, कहीं भी हो, हमारे समाज का अहित नहीं करेगा। बस इसलिए पार्टीबाजी छोड़िए, देखिएगा जैन भाई, ये तो चुनाव में उसी को टिकट दीजिएगा। ये तो सिर्फ एक टेलर दिखाया है आपको। और हाँ, एक बात और, कुछ दिन पहले का दृश्य है, ये मेहर के दिगंबर जैन मंदिर का है। वैसे विश्वास नहीं होता आपको, है ना, हम भी सोचते रहे इसके बारे में, लेकिन जब 2-3 से मालूम चला, हाँ ये बात सत्य है। ये लगभग 2.5 से 3 मिनट का वीडियो मिला हमें। ऊपर देख रहे हैं, नीचे स्वास्तिक दीपों से बनाया हुआ है, और ऊपर छत्र हिल रहा है। हाँ, हो सकता है कि इसने टेबल पर चढ़ाओ, हिला दिया, और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिया हो। चलिए, इसको मान के चलते हैं। लेकिन जब लगातार 3 मिनट तक उसी गति से उससे चलता रहा, तो मालूम चला कि इसके पीछे किसी मानवीय शक्ति का हाथ नहीं है, कोई देवीय प्राकृतिक शक्ति इसके पीछे लग रही थी। हाँ, पंखा नहीं चल रहा था, किसी से नहीं घूम रहा था। ये हकीकत में आपके पास तब लेके आए हैं। मालूम आपको, पावापुरी के अंदर 2550वां भी मनाएंगे मोक्ष कल्याणक, तब देखिएगा वहाँ छत्र कैसे हिलता है। उस दिन सुबह 4 बजे हिलता है, अपने आप हिलता है। और यह उसी तरह दृश्य दिख रहा है कि ये छत्र कैसे हिल रहा है। एक सवाल उठ जाता है कि ऐसी कौन सी शक्ति इनमें विराजमान होती है, जो हम कहते हैं विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप वहाँ के रक्षक देवी देवता को आह्वान करते हैं। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। हर जगह पर ऐसे रक्षक देवी देवता विराजमान होते हैं, तभी तो कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अतिशय दिख जाते हैं। ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ, बात करेंगे जो पत्रकार वार्ता हुई वहाँ पर, उसका क्या रहा, महेश गिरी को क्या जवाब मिला। हमें जवाब देना होगा, सच्चाई बतानी होगी, गिरनार पर मांग उठानी होगी। यही वक्त है जब लोहा गर्म है, चोट लगनी चाहिए। इन 45 दिनों में जगह जगह आप वार्ता कीजिए, जगह जगह प्रेस में लाइए। तलवारें लहराने वाले दोषी होते हैं, जिन्होंने चाकू मारे थे वह दोषी होते हैं, जो डंडे बरसाते हैं वह दोषी होते हैं। और अगर इतने पे विश्वास नहीं करते हो तो सीसीटीवी लगा के दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था देते हो। कहीं ना कहीं लगता है शासन, प्रशासन, पुलिस एक बार मिलके हम जैनों को कुचलना चाहते हैं। इस बारे में बात करेंगे लगातार आपके पास। बचाना है गिरनार, रहेगा जैसा है, जैनों का भी है और रहेगा सदा। सादर जय जिनेंद्र।